हेलो फ्रेंड्स एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड क्लास 10th। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक के वैसे स्टूडेंट्स जिनके इंग्लिश का एग्जाम 20 फरवरी 2021 को सेकेंड सिटिंग में हुआ है, तो उन सभी के लिए इस वीडियो में आपके एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उसका 100% करेक्ट आंसर के साथ आंसर की प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। मैं आपको बता दूं, आपका सेट कोड यहाँ पे जे है जिससे मैं आपको आंसर बताऊंगा। आपका सेट कोड अलग अलग हो सकता है, क्वेश्चन सभी में समान ही होता है, सीरियल नंबर का परिवर्तन होता है। तो आप लोग मिला लीजिएगा कौन से सीरियल में आपका कौन सा क्वेश्चन है। उसके बाद अंत में आप कमेंट करके बताइएगा कि 100 में से जो आपने 50 प्रश्न का उत्तर दिया है उसमें से आपके कितने प्रश्न के उत्तर जो है वो सही हुए हैं। तो बिना समय वेस्ट के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 सेक्शन में क्वेश्चन है। पहला सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 to 60 आर बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट, अर्थात बुक का क्वेश्चन लिया गया है 1 से लेकर 60 तक। और उसके बाद आगे जो है 60 के बाद 61 से जो क्वेश्चन है वो आपका ग्रामर सेक्शन एवं ट्रांसलेशन सेक्शन का क्वेश्चन है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और आप लोग धैर्य रखें। मैं आपको पूरे प्रश्नों का 100 के 100 प्रश्नों का उत्तर एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिएगा ताकि इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ग्रामर सेक्शन से ही आपको आंसर बता देता हूँ। उसके बाद जो है आपका जो बुक का सेक्शन रह जाएगा वो भी मैं आपको बहुत जल्द इसी वीडियो में आपको आंसर बता दूंगा। तो यहाँ पे चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सी इज़, देखिए इज़ का प्रयोग किया गया है तो V4 आएगा। तो सी इज़ गोइंग टू सी हर मदर इन लॉ, मतलब वह जो है अपने मदर इन लॉ को देखने जा रही है। तो इसका हो जाएगा डी उत्तर। उसके बाद है माई ग्रैंड फादर। तो माई ग्रैंड फादर टेक्स टी विदाउट शुगर, मतलब मेरे दादाजी जो हैं वो चाय लेते हैं बिना शुगर के, बिना चीनी के। कहते हैं व्हेन इवनिंग कम्स, जब शाम आती है, इट गेट्स डार्क, वो जो है डार्क हो जाती है, अंधेरा हो जाती है। कहते हैं रूबी, तो रूबी वॉज स्टडिंग, रूबी जो है पढ़ रही थी हर इंग्लिश लेसन्स यस्टरडे, कल। व्हेन हर फादर कॉल्ड हर, जब उनके पिताजी उनको बुला रहे थे। 65 नंबर क्वेश्चन है कि सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टडिंग है ना, तो सी यहाँ पे फॉर 2 आवर्स का जिक्र किया गया है। तो ये बनेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हैज़ हैव या हैड बीन का प्रयोग होगा। हैज़ बीन दिया है तो हैज़ बीन हो जाएगा, सी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। उसके बाद है आई हैव के बाद V3 का प्रयोग होता है। तो आई हैव स्पेंट, स्पेंट खुद ही V3 है जो कि स्पेंड का V3 फॉर्म है। तो 20 का उत्तर हो जाएगा आई हैव स्पेंट ऑल माई सेविंग्स, मतलब मैंने जो भी अपना बचत किया था वो सारा खर्च कर दिया। उसके बाद आगे 67 नंबर क्वेश्चन है कि ही वॉज श्योर, वह श्योर था दैट आई वुड हेल्प मी हिम, मतलब वह श्योर था कि मैं उनको मदद करूँगा या मैं उनको मदद करता, मैं उन्हें मदद करता। सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे का जो क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, पेसिव वॉइस बनाना है। हु गैव यू दिस बुक, तो इसका पेसिव क्या बनेगा, हु गैव यू दिस बुक। तो ये आपका पास्ट इंडिफिनिट में है तो वॉज वेयर के साथ बनेगा। तो बाय हुम वॉज दिस बुक गिवन टू यू, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाय हुम वॉज दिस बुक गिवन टू यू। आगे है 69 नंबर क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस बनाना है। हैड विनीता बीन टेस्टेड, तो हैड बीन का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब है हैड तो आएगा ही क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का पेसिव फॉर्म है, एक्टिव में बनाना है। तो हैड समवन टेस्टेड विनीता, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 70 नंबर प्रश्न, पेसिव वॉइस बनाना है। कमल हैड ब्रोकन हिज लेग, तो कमल हैड ब्रोकन हिज लेग का बन जाएगा कमल्स लेग हैड बीन ब्रोकन, क्योंकि हैड है तो हैड बीन का प्रयोग होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 71 नंबर प्रश्न है, एक्टिव वॉइस ऑफ द बुक विल बी रीड बाय मी, तो द बुक विल बी रीड बाय मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल हैव या शैल हैव। तो यहाँ पे देख सकते हैं द बुक विल बी रीड बाय मी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आई शैल रेड द बुक, आई शैल रीड द बुक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पेसिव ये जो है ये आपका हाँ विल बी दिया है ना, तो आई शैल रीड द बुक का हो जाएगा द बुक विल बी रेड बाय मी, तो इसका एक्टिव सी 71 का सी हो जाएगा। उसके बाद पेसिव वॉइस ऑफ सी वॉज टेकन टू द कैंप बाय द सोल्जर, तो देखिए ये ऑलरेडी पेसिव में है, इसको एक्टिव बनाना है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है,
एक्टिव वॉइस में इसको चेंजिंग करना है। सी वॉज टेकन टू द कैंप बाय द सोल्जर, तो इसका हो जाएगा द सोल्जर। यहाँ पे देखिए वॉज टेकन लगा है ना, तो वॉज है, वॉज टेकन लगा है, इसका मतलब ये डिड के साथ बनेगा या फिर मतलब सिंपल पास्ट में बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा द सोल्जर टुक हर टू द कैंप, द सोल्जर टुक हर टू द कैंप हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। द सोल्जर या कैंप सी वॉज टेकन बाय सोल्जर, नहीं द सोल्जर टुक हर टू द कैंप हो जाएगा, बी ही इसका उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है कि एक्टिव वॉइस बनाना है। द फ्लावर्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, तो देखिए हैव बीन बाय जैसे ही लग गया तो ये पैसिव में एक्टिव में बनाना है, तो हैव बीन है इसका मतलब हैव आएगा, क्योंकि हैव रहता है तब हैव बीन होता है, तो हैज़ आ सकता है। तो यहाँ पे द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द फ्लावर्स हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गार्डनर के साथ हैज़ का प्रयोग होगा। आगे है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो देखिए एम्बिशियस होता है AMBITIOUS, एम्बिशियस का मतलब होता है जो लक्ष्य के प्रति जागरूक हो, एम्बिशियस हो। उसके बाद यहाँ पे तो इसका तो AMBITIOUS ही होगा 74 का एक करेक्ट स्पेलिंग में। इंगेज होता है ENGAG, इंगेज का मतलब होता है व्यस्त होना, या फिर आपको पता होगा इंगेजमेंट भी होता है, इंगेज का मतलब सगाई भी होता है, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर में। 76 का है फर्टिलाइज़र होता है ना जैसे, तो फर्टिलाइज, 76 का आंसर मैं आपको बता दूं तो बी होगा FERTI, फर्टाइल होता है, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ होता है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है 77 नंबर क्वेश्चन, तो 77 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये होगा रेडिएंट, REDIANT। 78 नंबर है ग्रेटफुल, तो GRATEFUL, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 78 का। 79 नंबर प्रश्न है बैनिस, तो 79 में जो हो जाएगा यही होगा BANISH, बैनिस। और उसके बाद 80 है डाउटर, DAUGSTER, डाउटर मीन्स होता है बेटी, DAUGSTER। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे कहता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, मतलब नरेशन का है। तो ही सेज टू मी आई शैल हेल्प यू, तो ही सेज टू मी आई शैल हेल्प यू, ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो क्या हो जाएगा ही टेल्स मी दैट ही विल हेल्प मी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 81 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है रोहित सेड, तो पास्ट में है तो ये भी चेंज होगा, तो रोहित सेड सी विल गो टू कोलकाता टुमारो, तो देखिए टुमारो का होता है नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे इसमें एक ही में ऑप्शन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा कि रोहित सेड दैट शी वुड गो टू कोलकाता द नेक्स्ट डे, डी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है कि ही सेड टू मी कैन यू गिव मी योर बुक, तो ही सेड टू मी, तो सेड आ गया तो इसमें चेंज होगा आपका, तो ही सेड टू मी तो क्या हो जाएगा ही आस्क्ड मी, क्योंकि ये इंटरोगेटिव में है, तो ही आस्क्ड मी इफ़ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इफ़ आई कैन गिव हिम, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे सेकेंड पर्सन है वो आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो गिव हिम दिस हिज बुक, तो 83 का आंसर ऑप्शन नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 83 में सी होगा ही आस्क्ड मी, यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, तो ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड, कैन का कुड चेंजिंग होगा, तो आई कुड गिव हिम माई बुक, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है सी सेड टू मी थैंक यू, तो सी थैंक्ड मी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आई टोल्ड हिम डोंट टेल अ लाई, तो इसका क्या हो जाएगा आई सेड हिम नॉट टू टेल अ लाई, ऑप्शन नंबर ए, 85 का ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन है आई नेवर मेक मिस्टेक्स ही सेड, मतलब उन्होंने कहा कि आई नेवर मेक मिस्टेक, तो ही सेड दैट ही यहाँ पे हो जाएगा ही सेड दैट नेवर मेक मिस्टेक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेड दैट ही नेवर मेड मिस्टेक्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 86 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्रांसलेशन है, क्या रीना को पुस्तक दी गई, क्या रीना को पुस्तक दी गई, तो डिड बुक गिवन टू रीना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है उसे कार्य पूरा करने दो,
तो लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, उसे कार्य पूरा करने दो। उसके बाद है एक गिलास पानी लाओ, तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, सी इसका उत्तर हो जाएगा उसने क्या कहा, वॉट ही सेड, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हमें सच बोलना चाहिए, तो वी शुड स्पीक द ट्रूथ, ए इसका उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है मैं तैरना जानता हूँ, तो आई नो हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू स्विम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या मैं घर जा सकता हूँ, तो क्या मैं घर जा सकता हूँ, तो मे आई गो टू होम या मे आई गो होम, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अब है यहाँ पे चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, तो आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन, मतलब मैं उस घर को जानता हूँ जहाँ वह रहती है, तो इन होगा। उसके बाद है रीता इज़ टायर्ड, तो रीता इज़ टायर्ड ऑफ दिस वर्क, मतलब रीता इज़ टायर्ड, 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीता इज़ टायर्ड ऑफ दिस वर्क, मतलब रीता जो है इस वर्क से थक चुकी है या थकी है, सी हो जाएगा। कहता है विच हैंड डू यू राइट विथ, मतलब आप किस हाथ से लिखते हैं, तो जब भी साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो विथ का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कहता है कि आई एम फेड अप बाई हीज कमिंग लेट यस्टरडे, लेट एवरी डे, बाई हीज कमिंग लेट एवरी डे। 98 नंबर है कि ही इज़ ए स्टोरी, तो 98 का आंसर हो जाएगा ही इज़ स्टोरी, ही इज़ सॉरी इन व्हाट ही डिड, मतलब वह जो है क्षमा मांगती है या क्षमा चाहता है इन व्हाट ही डिड, जिसके लिए मतलब जो भी उन्होंने किया उसके लिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा 98 का। और उसके बाद 98 के बाद 99 नंबर क्वेश्चन है कि आई वंडर्ड, मतलब मुझे आश्चर्य हुआ, तो आई वंडर्ड बाई हिज इंटेलिजेंस, इसके इंटेलिजेंस के को देखकर, तो बाई हिज इंटेलिजेंस, आई वंडर्ड बाय हो जाएगा, ठीक है, आई वंडर्ड बाय हिज इंटेलिजेंस। 100 नंबर क्वेश्चन है कि वी आर प्राउड ऑफ आवर सेक्युलरिज्म, तो वी आर प्राउड ऑफ, बी हो जाएगा 100 का आंसर। तो ये आपका ग्रामर सेक्शन का हो गया। अब चलिए देख लेते हैं जो बुक सेक्शन से क्वेश्चन है उसको भी मैं जल्दी जल्दी कवर कर ही देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है कोई भी जो है डाउट ना रहे। तो आपके सामने में मैं बुक का क्वेश्चन लेकिन जल्दी जल्दी केवल आंसर बताते चलता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा क्योंकि कम समय में जो है आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ग्रीड इज़ एंडलेस, तो यह है आपका द एम्प्टी हार्ट से, ए उत्तर हो जाएगा। दूसरा है हैज़ चेयर्ड, तो हो जाएगा फायर ऑफ लव, बी हो जाएगा दूसरा का। तीसरा है द हार्ट ऑफ पोर्टर, तो इसका हो जाएगा ट्रिगर। पूरा मैं नहीं भी पढ़ूंगा लेकिन आंसर आपको बता रहा हूँ। द चिल्ड्रेन वेयर ट्रांसपोर्टेड टू अ क्लाउड, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे पोर्टर बट व्हाट, यहाँ पे पोर्टर हो जाएगा 5 का, बट व्हाट अ स्टाउट ह्यूमन फिगर, तो पोर्टर, ए उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है एंड हर ब्यूटी फार अवे, तो ये शायद मार्था से लिया गया है ये लाइन, बी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है मिस्टर जिस्लर वॉज एन, तो ये कॉम्पिटेंट शू मेकर था, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 8वां प्रश्न है द आइस पुडिंग वॉज इन द शेप ऑफ, तो शेप ऑफ क्या था, द आइस पुडिंग इन द शेप ऑफ, शायद इसका होगा पिंक हाउस हो जाएगा, या फिर इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वैसे मेरे अनुसार से द आइस पुडिंग वॉज इन द शेप ऑफ, द आइस पुडिंग ऑफ इन द शेप ऑफ पिंक हाउस होना चाहिए। चलिए इसका आंसर आप लोग वैसे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कंफर्म पता होगा। 9वां क्वेश्चन है कि द डॉटर परफॉर्म्ड हर ड्यूटीज़ विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन, मतलब जो डॉटर है वो अपना ड्यूटी परफॉर्म करता है बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के, बी इसका उत्तर हो जाएगा। द नरेटर्स गर्लफ्रेंड लव डेफिल्ड वॉज वेरी, तो वॉज वेरी क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट एंड विटी, डी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि द मदर इन टू ऑरिजन्स टेल्स हर डॉटर नेवर ट्राई टू बिकम एन, तो नेवर ट्राई टू बिकम एन इडियट हो जाएगा। 11 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कभी भी हमें मतलब ये कोशिश नहीं करना चाहिए इडियट बनने की, मतलब बेवकूफ़ बनने की। 12 नंबर क्वेश्चन है कि द गार्डन पार्टी एंड द फ्लाई हैव बीन रिटेन बाय, तो ये आपका शायद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे है
कैथरीन मैन्सफील्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। उसके बाद है द पोर्टर स्ट्रक्चर इज, तो द पोर्टर स्ट्रक्चर इज क्या था, जो पोर्टर का स्ट्रक्चर था वो थीन था, पतला था। सी इसका उत्तर हो जाएगा। द 7 फुल वेसल्स ही क्लीन फॉर गुड इज़ फ्रॉम, तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मार्था में ये लाइन दिया गया है। द बैंकर्स हीड द लॉयर्स नोट इन हिज, तो इन हिज क्या हो जाएगा, इन हिज ड्रॉयर हो जाएगा, या फिर द बैंकर्स हाइड होगा, द बैंकर्स हाइड द लॉयर्स नोट इन हिज सेफ, सेफ हो जाएगा, या ड्रॉयर इन हिज सेफ हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। द बैंकर्स हाइड द लॉयर्स नोट इन हिज सेफ कपबोर्ड बॉक्स ड्रॉयर। तो इसमें देख लीजिएगा यहाँ पे सेफ और ड्रॉयर कहता है कि बैंकर्स जो है वो लॉयर्स के नोट को कहाँ छिपा के रखते हैं, तो ये तो ड्रॉयर में, ड्रॉवर में रखेंगे ना, ड्रॉयर में ना। ऑप्शन नंबर, या फिर सेफ भी होता है, सेफ का मतलब कोई भी चीज़ सुरक्षित रखना, तो ये ही इसका आंसर होगा सेफ। 16 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द बेट बिटवीन द बैंकर्स एंड द लॉयर्स, तो अमाउंट जो होता है वो 2000 रॉबल्स का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि द प्रिजनर आस्क्ड ओनली फॉर, तो सेकेंड ईयर एम्पेरिजनमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नोवेल्स। 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नॉवेल्स। उसके बाद है कि मुन्नी एंड हल्कू, तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विंटर। विंटर मैं जल्दी जल्दी अब आंसर बताता हूँ। द पोस्ट ऑफिस इन मी एंड इकोलॉजी बीट इज़ ओनली, तो हो जाएगा यहाँ पे पोस्ट ऑफिस कहता है कि ब्लॉक्स फ्रॉम द जॉनसन्स हाउस, तो 1 हो जाएगा। इज़ ओनली 1 ब्लॉक, ओनली 1 ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी जो है 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि गिल्लू हैड स्टॉप्ड, तो गिल्लू क्या बंद कर दिया रहता है, तो खाना। द डे ही डाइड, जिस दिन गिल्लू मरता है, गिल्लू मरती है उस दिन वो खाना पीना बंद कर देती है, तो स्टॉप्ड ईटिंग हो जाएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। मलासा वाज स्कॉल्डेड बाय अकुलियाज एंड आस्क्ड नोट टू स्प्लैश द वाटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्प्लैश का मतलब वाटर छिड़कने के लिए मना करती है। द ब्यूटी ऑफ जेन्यून ब्रदरहुड एंड पीस इज़ मोर प्रेसियस दैन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। द बॉय इन वंस अपॉन अ टाइम कैरीज अ, तो कैरीज क्या हो जाएगा, कैरीज अ प्लेट एंड जग, कैरीज अ लैम्प एंड जग होगा, कैरीज अ लैम्प एंड जग ऑफ वार्म साइडर, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। 23 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कप तो नहीं होगा, कप एंड जग नहीं, लैम्प एंड जग हो जाएगा। उसके बाद है नो इंडियन सिनेमा कैन बी, नो इंडियन सिनेमा, कोई भी इंडियन सिनेमा जो है वो प्रशंसित नहीं किए जाते हैं, कैन बी अपलोडेड ऑन ऑल काउंट्स, तो 20 का उत्तर हो जाएगा। हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर इन द फिल्म द पेज फॉर लिविंग, तो 3 गर्ल्स होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। द नरेटर इन मी एंड द इकोलॉजी बीट टोल्ड मिस्टर विलियम्स नोट टू बर्न लिप्स एज इट, तो एज इट गुड मतलब एज इट कहता है कि जो नरेटर होते हैं कथावाचक मी एंड इकोलॉजी बीट के, वो मिस्टर विलियम्स से कहते हैं कि नोट टू बर्न लिप्स, मतलब पत्तियों को नहीं जलाइए, एज इट इज़, जैसा कि यह जो है ये गुड है फॉर द एयर एंड इकोलॉजी, ये बैड है, मतलब अगर आप पत्तियों को जलाते हैं तो इससे पॉल्यूशन फैलेगी, और ये जो है बुरा है फॉर द एयर एंड इकोलॉजी, मतलब हवा और हमारे वातावरण के लिए बुरा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन जो है कि द इन द पेज फॉर लिविंग द विंटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है जिम्स मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज्ड अप, तो ही यूज्ड अप इलेक्ट्रिसिटी बाय वाचिंग टेलीविज़न ऑफ ऑल टाइम, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। व्हाट नेम डिड महादेवी वर्मा गिव टू द स्क्वायरल, तो स्क्वायरल का नाम जो महादेवी वर्मा रखी रहती है गिल्लू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टुडे फिल इन द ब्लैंक्स कमांड्स द सेम रिस्पेक्ट एज एनी अदर फ्रॉम द क्रिएटिव एक्सप्रेशन,
तो टुडे जो है यहाँ पे सिनेमा, टुडे सिनेमा कमांड्स द सेम रिस्पेक्ट। तो 30 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है एंटी हिस्टेमेंस में प्रोवाइड टेम्पररी रिलीफ बाय मेकिंग द, तो बाय मेकिंग द 31 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाय मेकिंग द डिजीज। 32 में क्वेश्चन है कि द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर द, मतलब बैंकर्स डिसाइड करते हैं टू मर्डर द, तो मर्डर द किसको, लॉयर को, क्योंकि उन दोनों के बीच में बेट लगे रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर। द नरेटर डिड नॉट मैरी द गर्ल बिकॉज ऑफ क्या हो जाएगा, कहते हैं बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स। जो नरेटर होते हैं कथावाचक, वो डिड नॉट मैरी द गर्ल, मतलब उस लड़की से शादी नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की वजह से। उसके बाद है कि ग्रीड इज, तो ग्रीड इज क्या है, ग्रीड इज गुड बट लाइफ इज नॉट। ग्रीड इज गुड मतलब लालच जो है ये आपका, ग्रीड इज एंडलेस, मतलब ग्रीड इज गुड नहीं होगा, ग्रीड इज एंडलेस। लालच जो है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, तो ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट, मतलब लालच की कोई सीमा नहीं होती है लेकिन जीवन की सीमा होती है। लाइफ इज नॉट एंडलेस, लाइफ एंडलेस नहीं होती है, लाइफ की एक सीमा है, उस अवधि के बाद आपको मरना ही है, तो डी हो जाएगा। उसके बाद है वेयर डू जर्म्स ग्रो, कहता है कि वेयर डू जर्म्स ग्रो, तो जर्म्स जो ग्रो करते हैं वो गार्बेज में, कचरे में जर्म्स जो है वो पैदा होते हैं। जर्म्स का मतलब है कीटाणु, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। और 36 में क्वेश्चन है कि वेयर डिड द वाटर कम अप टू, तो ये वाटर जो है कम अप टू अकुल्याज नीज, मार्थाज नीज, इस दोनों में से ए या बी में से आपका कोई आंसर होगा, सी डी तो होगा नहीं। आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, जहाँ कन्फ्यूज़न है मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। 37 नंबर क्वेश्चन है कि द ऑथर इन द पेस फॉर लिविंग इंजॉयज, जो ऑथर है पेस फॉर लिविंग के, वो इंजॉय करते हैं लॉन्ग कार ड्राइव्स को, क्योंकि वो लॉन्ग कार ड्राइव्स में उनको बहुत मज़ा आता है, जो मज़ा, जो रियल प्लेजर जो है एयर फ्लाइट्स में उनको नहीं मिलती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है श्योरली इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर, तो वर्क फॉर क्या, इकोलॉजी, मतलब वातावरण के लिए काम करना बहुत ही कठिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू विलियम कॉपर विलेजेस पॉजेसेस द गिफ्ट ऑफ हेल्थ एंड वर्च्यू, गिफ्ट ऑफ हेल्थ एंड वर्च्यू दैट टाउन्स एंड सिटीज़ कैन नेवर हैव, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है कि इन ओड ऑन सॉलिट्यूड द पोएट सेज दैट अ हैप्पी मैन वांट्स टू लिव अनलेमेंटेड। 40 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर, कहते हैं द हैप्पी मैन वांट्स टू थिंक अनलेमेंटेड, तो यहाँ पे हो जाएगा हैप्पी मैन वांट्स टू लीव होगा, या फिर थिंक भी हो सकता है। इन ऑर्डर एंड सॉलिट्यूड द पोएट सेज दैट अ हैप्पी मैन वांट्स टू अनलेमेंटेड, थिंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स है, विन बर्न्ट इट एक्सक्लूड्स द पंगेंट स्मेल, व्हाट इट इज़ द पोएट टॉकिंग अबाउट, तो ये बात कर रहे हैं बर्निंग ऑफ पॉलीथीन, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ, तो देखिए इस पंगेंट स्मेल करते हैं, तो 41 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बर्निंग ऑफ क्लोथ्स तो होगा नहीं, बर्निंग ऑफ पॉलीथीन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्या, ओ माधवा आई हैव रन टू कॉल यू इज़ फ्रॉम, तो ये कहाँ से लिया गया, तो 42 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थिनर देन अ क्रेसेंट, थिनर देन अ क्रेसेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि हु रोट द पोएम गॉड मेड द कंट्री, तो ये विलियम कॉपर जी के द्वारा लिखा गया है गॉड मेड द कंट्री। वेयर डज अ हैप्पी मैन लिव, जो हैप्पी मैन है यहाँ पे कहाँ रहते हैं, तो हैप्पी मैन जो है इन हिज नेटिव लैंड, वो अपने जो मातृभूमि होती है वहाँ पे रहते हैं, जहाँ उनका अपना घर होता है, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है प्रेमचंद इज़ द पेन नेम ऑफ, तो हो जाएगा धनपत राय, ऑप्शन नंबर, जिसका उपनाम कहते हैं आप, तो धनपत राय। उसके बाद मिस्टर जिसलर्स शॉप हैड अ सर्टेन
द हैड अ सर्टेन, यहाँ पे हो जाएगा सर्टेन क्विट डिस्टिंक्शन। 46 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्विट डिस्टिंक्शन, ऑप्शन नंबर सी ए उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर प्रश्न है कि द कोयल इज अनहैप्पी बिकॉज इट इज़ नोट विथ इट्स, द कोयल इज़ अनहैप्पी बिकॉज इट इज़ नोट विथ इट्स, मतलब वो किसके साथ नहीं रहते हैं, तो वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हु इज़ क्राइंग इन थिनर दैन अ क्रिसेंट, तो कौन चिल्लाते हैं थिनर दैन क्रिसेंट में, तो राधा, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज़, तो सिनेमा का रॉ मटेरियल जो है जीवन से जुड़ा होता है, लाइफ से जुड़ा होता है, तो लाइफ इटसेल्फ, ए इसका उत्तर हो जाएगा। द ओल्ड वुमेन इन वंस अपॉन अ टाइम कुड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द यंग मैन इफ़ ओनली शी कुड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ सी कुड, द ओल्ड वुमेन वंस अपॉन टाइम। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हियर, इफ़ ओनली सी कुड हियर, अगर वो सुन सकता, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन की हु रोट लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मैन, तो ये लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि इन द पेज फॉर लिविंग द ऑथर सेज दैट, तो ऑथर क्या सेज कहते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो है आर डिजाइंड टू टेस्ट द मेंटल स्पीड ऑफ अ पर्सन, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 52 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है कि इंडियन सिनेमा अकॉर्डिंग टू सत्यजीत राय डज नॉट नीड मच एक्शन, मतलब जो इंडियन सिनेमा है वो सत्यजीत राय के अनुसार उसमें बहुत ज़्यादा एक्शन की आवश्यकता नहीं है, मतलब मच म्यूज़िक भी हो सकता है, डज नॉट नीड मच एक्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अंग सान सू की स्ट्रगल फॉर, तो इनका स्ट्रगल क्या था, तो इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर प्रश्न है कि एरीज सेड दैट हिज मदर एक्सेप्टेड द प्राइज इन द नेम ऑफ, तो इन द नेम ऑफ यहाँ पे हो जाएगा एरीज सेज दैट हिज मदर एक्सेप्टेड द प्राइज इन द नेम ऑफ बर्मा एंड नोट हर सेल्फ, तो पीपल्स, मतलब इन द नेम ऑफ पीपल ऑफ बर्मा, जो एरीज कहते हैं कि उनकी माता जो है अंग सान सू की, वो नोबल प्राइज़ एक्सेप्ट करते हैं किसके नाम पे, तो बर्मा के जितने भी जनता होते हैं, लोग होते हैं, उनके नाम पे, ना कि खुद के नाम पे, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डिसेबिलिटी डिड द वुमेन हैव इन वंस अपॉन अ टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा वो ब्लाइंडलेस होती है। 56 का आंसर ऑप्शन नंबर 56 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 57 नंबर प्रश्न है एरिस फेल्ट दैट द नोबल पीस प्राइज गिवन टू अंग सान सू की वुड हेल्प द बर्मीज पीपल टू, तो वुड हेल्प द बर्मीज पीपल टू रेज देयर हैंड्स अ लिटल हायर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद है यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन की हुमायूं कबीर लेक्चर डिलीवर्ड इन बड़ौदा यूनिवर्सिटी फोकसेस ऑन द, तो फोकसेस ऑन द यहाँ पे ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडियन कल्चर, ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडियन कल्चर, ऑप्शन नंबर डी जो है 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है कि वाई राधा हर्ट इन थिनर दैन अ क्रिसेंट, मतलब क्यों राधा को चोट पहुंचती है या हर्ट होती है थिनर दैन इन क्रिसेंट में, क्योंकि कहते हैं कि ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा जो है वो उनको इग्नोर कर देते हैं, सी इसका उत्तर हो जाएगा। और जो अंतिम प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न, क्योंकि आपको ग्रामर का बता ही दिया गया है, हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन, तो जो पॉर्टर है, जो आपके कूली जिसको कहते हैं, तो वो जो है माउंटेन को चैलेंज करते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करते हैं आप सभी को 100 के 100 प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस सहायता के लिए आप भी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि अपने दोस्तों की भी सहायता हो पाए। तो चलिए लेते हैं फिलहाल इस वीडियो में अलविदा, मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह के किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।